शहर की एक तंग गली में सुरेश का समोसे का ठेला लगा करता था। वह हर सुबह ताजे समोसे बनाता और अपनी सादगी व ईमानदारी के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे। सुरेश का मानना था कि ग्राहक केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि उसके व्यवहार और भरोसे के लिए भी आते हैं। एक दिन एक अमीर आदमी ने उसके समोसे खाकर उसे 500 रुपए का नोट दे दिया, जबकि कीमत केवल 20 रुपए थी। सुरेश ने तुरंत उसे रोककर बाकी पैसे लौटा दिए। अमीर आदमी हैरान रह गया और बोला, तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे। सुरेश मुस्कुराकर बोला, ईमानदारी ही मेरी असली पूंजी है। अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोला, काश दुनिया में हर इंसान तुम्हारी तरह ईमानदार होता। उस दिन के बाद उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर कोई उसकी इज्जत करने लगा, लेकिन उसके संघर्ष का सफर अभी शुरू ही हुआ था। एक दिन जब वह समोसे तल रहा था तो एक भूखा बच्चा ललचाई नजरों से समोसे देख रहा था। उसके चेहरे पर भूख और लाचारी की लकीरें साफ दिख रही थीं। सुरेश ने उसे बुलाकर एक समोसा और पानी दिया। बच्चा खुशी खुशी खाने लगा। यह देखकर पास खड़ा एक आदमी तंज कसते हुए बोला, अगर यूं ही मुफ्त में खिलाते रहोगे तो खुद भूखे मर जाओगे। सुरेश मुस्कुराकर बोला, भगवान ने दिया है तो दूसरों को खिलाने में संकोच क्यों? उसकी बात सुनकर वहां खड़े लोग सोच में पड़ गए। कुछ ने उसकी दरियादिली की तारीफ की तो कुछ ने उसे मूर्ख कहा, लेकिन सुरेश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि सही काम करना ही उसकी असली जीत है। सुरेश की दुकान अब चलने लगी थी, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ने लगी थी। एक दिन कुछ स्थानीय गुंडे आए और धमकी देते हुए बोले, अगर यहाँ ठेला लगाना है तो हर महीने हमें हफ्ता देना होगा। सुरेश ने साफ मना कर दिया और बोला, मैं मेहनत से कमाता हूँ, किसी को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। यह सुनकर गुंडों ने गुस्से में उसका ठेला उलट दिया और सारे समोसे बर्बाद कर दिए। गरम तेल और बिखरे हुए समोसों को देखकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह उसने फिर से समोसे बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। वह मुश्किल से कुछ समोसे बना पाया और अपने पुराने ग्राहकों से माफी मांगी। मोहल्ले के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित थे। कुछ लोगों ने मिलकर उसे नया ठेला खरीद कर दिया और कहा, सुरेश भाई, ईमानदार आदमी की मदद करना हमारा फर्ज है। यह देखकर सुरेश की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपका प्यार ही मेरी असली दौलत है। जब तक ये साथ रहेगा मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब सुरेश पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चलने लगी। समय बीतता गया और सुरेश की दुकान अब लोगों के बीच मशहूर होने लगी। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। अब पहले से ज्यादा लोग उसके ठेले पर समोसे खाने आने लगे। एक दिन एक बड़े होटल के मालिक ने सुरेश से कहा, तुम्हारे समोसे इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं तुम्हें अपने होटल में नौकरी देना चाहता हूँ। तुम्हें यहाँ से ज्यादा पैसा मिलेगा और आराम भी रहेगा। सुरेश ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा, मुझे अपने ठेले से प्यार है। यहाँ मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और लोगों के दिल जीतता हूँ। पैसा मेरे लिए सबसे बड़ी चीज नहीं है। होटल मालिक ने उसकी सोच की सराहना की, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कोई व्यक्ति ज्यादा पैसे और सुविधा छोड़कर एक ठेले पर काम करना क्यों पसंद करेगा। सुरेश की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग जलने लगे। उसके पड़ोस में एक और समोसे वाला था, जिसने सुरेश की बुराई करनी शुरू कर दी। वह ग्राहकों से कहता, सुरेश के समोसे में स्वाद नहीं है, बस उसकी ईमानदारी की झूठी कहानियां मशहूर हो गई हैं। कुछ लोग उसके बहकावे में आ गए और सुरेश के ठेले से दूर रहने लगे, लेकिन सुरेश ने कभी किसी की बुराई का जवाब नहीं दिया। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे वही ग्राहक वापस लौटने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि सुरेश के समोसे सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में भी बेहतरीन थे। एक दिन नगर निगम का एक अधिकारी उसकी दुकान पर आया और बोला, तुम्हारे पास दुकान चलाने का लाइसेंस नहीं है, इसे तुरंत बंद करो या हमें हर महीने पैसे दो। मैं रिश्वत नहीं दूंगा। अगर मेरी दुकान बंद करनी है तो कर दो। अधिकारी को उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी हिम्मत दिखाएगा। उसने धमकी दी कि अगर सुरेश ने पैसे नहीं दिए तो उसका ठेला जब्त कर लिया जाएगा। यह सुनकर गली के लोगों ने सुरेश के समर्थन में आवाज उठाई।
उन्होंने प्रशासन से अपील की कि सुरेश की ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए उसे दुकान चलाने की अनुमति दी जाए। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसकी कहानी को अखबारों तक पहुंचा दिया। जब सुरेश की सच्चाई और संघर्ष की कहानी अखबार में छपी तो पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। नगर निगम ने जनता के दबाव में आकर न केवल सुरेश को लाइसेंस दिया बल्कि उसे ईमानदार नागरिक का प्रमाण पत्र भी सौंपा। अब सुरेश का नाम और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच गया था और दूर दूर से लोग उसके समोसे खाने आने लगे। अब सुरेश के पास ग्राहकों की भीड़ रहने लगी, लेकिन वह गरीबों को अब भी मुफ्त में खिलाता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या मुझे एक समोसा मिल सकता है? सुरेश ने बिना कुछ कहे उसे समोसा दे दिया। वह औरत रो पड़ी और बोली, आज पहली बार किसी ने बिना पैसे लिए मुझे कुछ खिलाया है। यह सुनकर आसपास खड़े लोग भी भावुक हो गए, लेकिन सफलता के साथ साथ समस्याएं भी बढ़ने लगी। कुछ लोग उसकी तरक्की से जलने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन किसी ने उसकी दुकान में मिलावट की अफवाह फैला दी। प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू की, जिससे सुरेश की बिक्री कुछ दिनों के लिए घट गई। लेकिन जब जांच के नतीजे आए तो पता चला कि उसके समोसे पूरी तरह शुद्ध और ताजे हैं। अधिकारियों ने खुद उसकी ईमानदारी की तारीफ की और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि सुरेश के समोसे न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। इस घटना के बाद लोगों का विश्वास उस पर और भी बढ़ गया। अब सुरेश का नाम पूरे शहर में गूंजने लगा। एक दिन मेयर ने उसे सम्मानित करने के लिए बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी इस शहर के लिए मिसाल है। सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम लोगों का प्यार है। शहर भर के लोगों ने उसके प्रयासों की सराहना की और उसकी दुकान अब और भी प्रसिद्ध हो गई। सुरेश का बेटा, जो अब बड़ा हो चुका था, अपने पिता के संघर्षों को देखकर प्रेरित हो रहा था। उसने सुरेश से कहा, पापा, आपने मुझे सिखाया कि ईमानदारी ही असली दौलत है। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ और आपके साथ काम करना चाहता हूँ। यह सुनकर सुरेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे गर्व महसूस हुआ कि उसने अपने बेटे को भी ईमानदारी की राह पर चलने की सीख दी है। अब सुरेश ने अपने ठेले को एक छोटी दुकान में बदल लिया था, लेकिन उसने अपने नियम नहीं बदले। गरीबों को खाना खिलाना और ईमानदारी से काम करना उसकी आदत थी। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने उसे अपना बिजनेस बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सुरेश ने मना कर दिया। मैं कम कमाता हूँ लेकिन खुश रहता हूँ। यह सुनकर व्यापारी बोला, काश दुनिया में और लोग तुम्हारी तरह होते। इसके बाद व्यापारी ने सुरेश की मदद करने का फैसला किया और उसके लिए एक बड़ी दुकान बनवाई। लेकिन सुरेश ने शर्त रखी कि दुकान में वही ईमानदारी बनी रहनी चाहिए। अब उसकी दुकान एक प्रतिष्ठित स्थान बन चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वही पुरानी थी, सादा, सच्चा और ईमानदार। एक दिन उसके पुराने दुश्मनों ने उसकी दुकान जलाने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने मिलकर आग बुझाई और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया और सुरेश से कहा, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से पूरा मोहल्ला तुम्हारे साथ खड़ा है। सुरेश ने जवाब दिया, जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो लोग भी साथ देते हैं। अब उसकी दुकान और भी प्रसिद्ध हो गई थी और दूर दूर से लोग वहां खाने आने लगे। अब सुरेश सिर्फ एक समोसे वाला नहीं था, बल्कि पूरे शहर के लिए ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया और बोला, सर, मैं भी आपकी तरह ईमानदार बनना चाहता हूँ। सुरेश ने उसे समझाया, ईमानदारी से जीना कठिन है, लेकिन यही असली सफलता है। अब सुरेश का बेटा भी उसके साथ दुकान चलाने लगा और धीरे धीरे उसकी दुकान एक बड़ी जगह में बदल गई। लेकिन वह अब भी गरीबों को मुफ्त में खिलाता था। कई सालों बाद सुरेश बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी दुकान अब एक बड़ा रेस्टोरेंट बन चुकी थी। लेकिन उसने अपने नियम नहीं बदले। अब भी वह गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था और ईमानदारी से काम करता था। अब लोग उसे ईमानदार समोसे वाला कहने लगे। सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक कहानियां को सब्सक्राइब करें।